हाय स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना। आज हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। आज इस चैप्टर में बताइए, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये बच्चे पेज नंबर आपका 33 पर है। इसमें हमने पढ़ेंगे रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम इसकी 2.1 को समझेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, आगे से हम कहते हैं कि जो है हम इंट्रोडक्शन के नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथ्स की बुनियाद है वो होते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? मैथ्स की बुनियाद जो है क्या है? मैथ्स किससे मिलकर बनता है? वो नंबर्स से मिलता है। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी पर, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर डिफरेंट किस्म के नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उन नंबर्स के बारे में पहले जानेंगे, फिर हम कहेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और फिर हम उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाँ, हम इस चैप्टर में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर के को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के भी पढ़ेंगे। और कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और साथ हम उसमें डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना सीखेंगे कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बच्चे, हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो चीज़ें क्या हैं। हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स हमें, जो नेचुरल नंबर्स का सेट, जो नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे इस नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक बास्केट में 5 एप्पल्स हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस बास्केट में 5 एप्पल्स हैं? यानी कि हम कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी काउंट करेंगे तो वो पता लगेगा कि हमारे पास इसमें 5 एप्पल्स हैं। तो नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। यानी वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है और वो 1 से शुरू होते हैं और वो थ्रू आउट चलते हैं। इसमें आगे हमारे पास 49, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। 127, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। अगर हम कहें कि -1 एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर को क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे से होल नंबर्स अगर हम नेचुरल नंबर्स में एक नंबर है 0 वो इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर बन जाएगा। यानी ये होल नंबर का सेट बच्चे हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से, स्टार्ट होता है और थ्रू आउट जाता है। इसे हम काउंटिंग नंबर नहीं, हम इसे असाइन करने के लिए देते हैं। कभी हम वैल्यू असाइन करते हैं ना, हमारे पास हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास जो है कि हमारे पास समझे कि हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, हमारे पास 3 सर्कल है। तो समझे, ही हमारे पास कोई से ये 3 सर्कल है। ठीक है, हमारे पास ये 3 सर्कल है। हमने इनको साइन वैल्यू करनी है कि ये हमारे पास है सर्कल, हमने इसको वैल्यू साइन कर दी। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। हमने इनको वैल्यूज दे दी हैं, तो हम उसके तौर पर उधर यूज़ करने के लिए बच्चे हम होल नंबर्स यूज़ करते हैं। काउंटिंग करने के लिए हम नेचुरल नंबर से देते हैं और वैल्यू देने के लिए ये है तो काउंटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3, तो हम काउंटिंग नेचुरल नंबर से करेंगे। जब हमने किसी को वैल्यू देनी होती है, असाइन करनी होती है, तब हम होल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, साथ में हमारे पास 0 भी आता है इसमें। अब है इंटीजर्स। बच्चे, हाँ, इंटीजर्स क्या होते हैं?
यानी कि हमारे पास द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट भी कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स का क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स यानी सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं उसमें, और ज़ीरो भी आ जाता है यानी कि सारे होल नंबर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। और साथ जो ये नेचुरल नंबर थे ना 1 2 3 पॉजिटिव, और इंटीजर्स क्या होंगे -1 -2 -3। इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे बच्चे लिखा हुआ है, इसको आपने इसी तरह से लिखना है। 0 आपका सेंटर में आता है, और 1 2 3 ये आपका लेफ्ट, ये आपके राइट साइड पर जाता है, और ये हमारे पास -1 -2 -3 हमारे पास अब लेफ्ट साइड पर आते हैं, लिखे होते हैं। इसको इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है बच्चे। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं कि वो हमारे पास, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को जानने से पहले अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जानेंगे। यानी कि आपने बच्चे पढ़ा था पहले कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स अपने अंदर नेचुरल नंबर्स भी कंटेन करता है, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स का सेट से मिलकर होल नंबर बनता है। इंटीजर्स अपने अंदर होल नंबर्स का सेट भी कंटेन करता है, और नेचुरल नंबर का सेट भी कंटेन करता है। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे ऑल नंबर्स इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, यानी पी हमारे पास एक नंबर है, एक इंटीजर है, और क्यू भी एक इंटीजर है। वो पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे डिनोमिनेटर में कभी हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बच्चे क्यों क्यों कह रहा है कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए? अगर समझे लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि क्यू पी हमारे पास 1 है, और क्यू हमारे पास जो है, ये देखो बच्चे क्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास पी ओवर क्यू यानी ये जो हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, तो ये हमारे पास 1/0 बन जाएगा। तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, 1 0 कभी भी उसमें नहीं आता, तो ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। ये इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आंसर हो जाता है। सो हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं आती। मैं बच्चे बार बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोल रही हूँ। न्यूमिनेटर होती है फ्रैक्शन के, यानी ये फ्रैक्शन है तो उसके ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली टर्म होती है वो उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नोटेड बाय, हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं कि क्यू एक रैशनल नंबर है, यानी पी ओवर क्यू से लिखते हैं। और ये इसका मतलब है हमारे पास क्या, ये हम बताने लगे कि पी और क्यू कहाँ से हैं। हमारे पास पी क्यू हमारे पास किधर से गया, वो पी क्यू हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ। और ये एंड का सिंबल है बच्चे, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो क्यू है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। रैशनल नंबर, सब इंटीजर्स जो है ना वो रैशनल नंबर्स भी हैं। जैसे कि हम ये -1 है, ये एक रैशनल नंबर भी है। हम क्योंकि हम -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स भी आते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कोई भी फॉर्म, जैसे 2/3 एक नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर ये नंबर रैशनल नंबर हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि कोई भी नंबर जो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2/3, -5/9, 4, ये सब हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। ये एग्जांपल बच्चे मैंने लिखी है कुछ एग्जांपल्स इस तरह से, ये सब हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स। 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं, लेकिन नोमिनेटर में अगर 1 है खाली तो हमें उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी 1 से डिवाइड हो रहा है या 1 से मल्टीप्लाई हो रही है कोई टर्म, तो हमें उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हमारे पास बचे रैशनल नंबर्स का जो पहले अब अगली टर्म करते हैं इरेशनल नंबर्स। बच्चे इरेशनल नंबर्स को क्या है कि हम उन नंबर्स को क्वोशिएंट, यानी क्वोशिएंट में नहीं, इसको क्वोशिएंट भी कहते हैं, पी ओवर क्यू, यानी फ्रैक्शन को हम क्वोशिएंट भी कहते हैं। क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, यानी क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स ही, यानी कि दो इंटीजर्स हैं उनका क्वोशिएंट, यानी कि उनके दरमियान हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है। इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल नंबर बच्चे कौन से हैं कि वो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब द सेट क्यू, हमने क्यू डैश, ये ऊपर क्यू के ऊपर डैश लगाई है, हम कह रहे हैं कि ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास एक्स है कोई, और जो है अब बताने लगा कि एक्स क्या है। एक्स जो है वो पी ओवर क्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से लिखा ही नहीं जा सकता। पी और क्यू हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और जो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर पी क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हैं और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो पी ओवर क्यू अगर लिखा गया है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है वो कभी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आपको एग्जांपल के तौर पर दिया है
इन्होंने दिया नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, हम इसको नहीं लिख सकते क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स पर। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसके ना पॉइंट्स में आंसर आएंगे, पॉइंट में भी आंसर आने की भी एक वजह होती है, इस ये कभी इसके आंसर ख़त्म नहीं होता, ये चलता जाता है टर्मिनेटिंग, ये तो क्या कहते हैं, ये चलता जाता है तो इसलिए ये ख़त्म नहीं होता। पाई का आंसर ये भी, हाँ क्या कहते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म यानी कि हम क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स में नहीं लिख सकते। पाए ये ई का भी ई एक्सपोनेंट है, ये भी आपको आगे से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये भी सब जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब रियल लाइन नंबर क्या, अब बात आती है कि हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बच्चे रैशनल नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो नंबर रैशनल नंबर होगा वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। लेकिन जो इंटीजर्स होंगे, जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स, वो भी रैशनल नंबर होंगे। लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, हर रैशनल नंबर जैसे कि हर इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि -2 एक होल नंबर नहीं है। और हर होल नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, हर होल नंबर इंटीजर होगा और हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा। और इसके रैशनल नंबर से जो अलग नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। अब हमें क्या कहते हैं कि अब हम कहते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है। अब यानी कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या है। हमारे पास रियल नंबर्स की डेफिनेशन है कि हम कहते हैं कि द यूनियन ऑफ, यूनियन हम क्या कहते हैं कि हम किसी दो चीज़ों को सम यानी दो चीज़ों को इकट्ठा लिख दें तो उसे हम यूनियन कहते हैं। यानी कि सारी एक दोनों की यानी कोई दो सेट है उनका यूनियन क्या होगा, कि अगर हमारे पास समझे कि कोई दो सेट है, हमने बच्चे प्राइवेट क्लास में पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। बच्चे हमारे पास कोई दो सेट है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए बी, तो हमारे पास सेट बी है, इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास ए सी। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा बच्चे, हमारे पास सेट में हमेशा नॉन क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट, सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट और वो वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट और हमारे पास वेल डिफाइंड वैल्यूज़ आती हैं। तो डिस्टिंक्ट मतलब कि हमने ए को एक दफ़ा लिखना होता था और फिर बी और फिर सी, ये हमारे पास ए यूनियन बी होगा। ठीक है, अगर हमारे पास समझे कि ए है ए बी और बी है हमारे पास सी डी, यानी इन दोनों में कोई एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं है। इस केसेस में हमारे पास ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इस केस में बच्चे हमारे पास ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हमें कर्ली ब्रेसेस में लिखना है ए बी सी डी। इस केस में हमारे पास ए यूनियन बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब यूनियन ये हो गया। ठीक है, अब रियल लाइन नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर्स का यूनियन किया हमने, और इरेशनल नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का यूनियन या वो हमारे पास जो है इरेशनल नंबर्स हैं, या तो वो हमारे पास यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कि इनके सेट्स का यूनियन किया तो वो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट आता है। अब हम कह देते हैं कि और जो है हम उसको रियल नंबर के सेट को हम आर से डिनोट करते हैं। आर समझे हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है, हमने इसको इक्वल्स किया है, हमारे पास ये आ जाता है यूनियन, ये हमारे पास क्यू जो था हमने ये पढ़ा था, क्यू की डेफिनेशन ये है बच्चे, रैशनल नंबर का सेट है और ये क्यू डैश इरेशनल नंबर का सेट है। इन दोनों का यूनियन जो है वो हम कह देते हैं कि वो एक रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन ये है और हमारे पास होगी। और एक और बात आपने पॉइंट नोट करना है कि हमारे पास क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता, और जो इरेशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता, फिर इन दोनों में कोई चीज़ नहीं कॉमन, यानी कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, यानी फाइव हम एम्प्टी सेट को फाइव लिखते हैं। अब जैसे कि इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चे, हमारे पास इसी एग्जांपल पे देखते हैं, ये जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है,
ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इसका इंटरसेक्शन देखते हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इन दोनों में कोई चीज़ नहीं कॉमन, तो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि उसको हम 5 भी लिखते हैं। यानी इनके में इन दो सेट्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसी तरह रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं, के सेट में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि रैशनल और इरेशनल इकट्ठे हो, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर को सेट ऑफ इरेशनल नंबर बनाएं तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आता है। और अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास 5 आते हैं, यानी इन दोनों में कोई एलिमेंट्स या कोई नंबर कॉमन नहीं है। आगे से हम जाते हैं बच्चे की, आगे से हमारे पास ये इन्होंने डायग्राम से हमें बताया हुआ है, और हमारे पास बताया हुआ है कि हमारे पास जैसे समझे ये रियल नंबर की स्पेस है, ये जो हमारे पास स्पेस है ये हमारे पास जो स्पेस है ये रियल नंबर की स्पेस है, ठीक है। ये रियल नंबर सॉरी ये हमारे पास रियल नंबर की स्पेस है, ठीक है। उसमें ये रैशनल नंबर्स हैं, ये जो बाकी है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। जो बाकी स्पेस में क्या है वो इरेशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आते हैं, यानी इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आते हैं, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, रैशनल नंबर भी होता है, और रियल नंबर भी होता है। लेकिन हर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, हर नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन हर इंटीजर भी हर नेचुरल नंबर नहीं होता। इसी तरह से हर होल नंबर जो है वो हर नेचुरल नंबर तो नहीं होता, लेकिन हर होल नंबर हर इंटीजर होता है, हर इंटीजर हर रैशनल नंबर होता है, हर रैशनल नंबर हर रियल नंबर होता है। तो ये बस बात की हुई है कि किस तरह वो आपस में लाए करते हैं। ये हमें बात कर रहा है, ये हमारे पास बचे सबसेट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, सबसेट का। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, लेकिन फिर हम पढ़ते हैं इसको कि हमारे पास ये किसका सिंबल है, सबसेट। सबसेट क्या होता था हमारे पास, अगर समझे लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। बी हमारे पास सेट है जिसकी वैल्यूज़ हैं 1 3, तो बी के हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो है ए पे आ, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी पर नहीं है। तो हम कह देते हैं कि ए जो है हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, यानी ए हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होना था, या ए के बी के इक्वल हो जाना था, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। तो ये हमारे पास क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर के बिल्कुल इक्वल नहीं है, वो पूरे के पूरे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इनको हम इधर से हमें पूछा जा सकता है, यानी कि नेचुरल नंबर जो है हमारे पास वो प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी हैं। होल नंबर्स हैं वो प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं। और नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स भी लिखे जा सकते हैं। ये इस तरह से हमें इधर से ये चीज़ें पता लगती है कि हमारे पास ये भी होते हैं। अब क्यू एंड क्यू डैश और डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि हमारे दोनों में कोई दोनों सेट्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, एक रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ये इनका कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। फॉर ईच प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर बच्चे किसको कहते हैं, प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो किसी के नंबर में नहीं आते, जो किसी के टेबल पर नहीं नंबर आता। जैसे कि प्राइम नंबर की एग्जांपल्स देते हैं बच्चे, हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारे पास प्राइम नंबर है, हमारे पास 2 3 4 आता है, 5 6 आता है, 7, ये भी हमारे पास ये जो है ये जो प्राइम नंबर्स हैं ना ये होते हैं। इन प्राइम नंबर्स को हम पी से डिनोट करते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी प्राइम नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी प्राइम नंबर वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल ये वाला बात क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स। नॉन स्क्वायर इंटीजर्स में कौन से होते हैं, जो किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं। अब जैसे बात कीजिए 1 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 1 बच्चे किसी का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 आ जाता है।
और 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये आ जाएगा। 4 2 का स्क्वायर है। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। 9 स्क्वायर है। 10 11 12 13 14 15 16 आगे से स्क्वायर है और फिर 17। इस तरह से ये नंबर सोन जो है ना चलते जाते हैं। ये हमारे पास ये नंबर हैं जो किसी के स्क्वायर्स नहीं है। तो इन सब का स्क्वायर रूट भी हम क्या कहेंगे, वो एक ये इंटीजर्स हैं, इन सब का स्क्वायर रूट नॉन स्क्वायर इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स मतलब कि ये वाले हमारे पास, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये सब जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। इनका स्क्वायर रूट भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। आगे से हम क्या कहते हैं, आगे से हम देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर है कोई, उसको हम नंबर लाइन पर कैसे प्लाट करते हैं। रियल नंबर हमारे पास एक नंबर लाइन पर प्लाट होता है बच्चे, ठीक है। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लाट करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है जिसमें हमारे पास ओरिजिन यानी कि दरमियान में 0 लिखते हैं और इधर से 1 2 3 और इसके बीच बहुत सारे नंबर्स आते हैं, यानी 0 और 1 के बीच 0.1 भी आता है, 0.001 भी आता है, 0.0001 भी आता है और बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ये बहुत सारे इस हाल एरिया के अंदर ना बहुत सारे बच्चे इरेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। हमने उनको कैसे प्लाट करना होता है, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास ओ जो है हमारे पास ओरिजिन होता है। हमने इधर पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए होते हैं और इधर नेगेटिव, और बहुत सारे बीच में इधर हमारे पास इसके बीच में इधर 0.0001 आएगा और इधर उसका कोई नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव 0.0001। हम जैसे कहते हैं कि हमारे पास कहीं आगे जाके हमारे पास एक नंबर लाइन है एल, उसमें हमने कह दिया कि हमारे पास 0 हमने ओरिजिन रखना है और हमने कह दिया कि हमारे पास जो है कहीं आगे जाके एक पॉइंट आता है ए, कोई भी पॉइंट है वो समझे आप कह लें 894 हो सकता है, 230.596 ऐसा कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं एक ए नंबर है वो रियल नंबर है, तो यकीनन नंबर लाइन की ये राइट साइड पे ए नंबर था, तो यकीनन नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड पर हमारे पास कहीं आगे जाके नेगेटिव ए भी पॉइंट पी डैश पर उसका ज़रूर होगा, ठीक है। जो भी नंबर हमारे पास पॉजिटिव साइड में होगा वो नंबर हमारे पास नेगेटिव साइड में भी ज़रूर होगा। बस 0 सेम एक ही दफ़ा होगा, 0 का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, 0 0 ही होगा। बाकी हमारे पास पॉजिटिव्स में भी होंगे वही नंबर और नेगेटिव में भी होंगे, बस उनका साइन चेंज होगा। ये बात होगी है कि हम किस तरह से नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं। आगे से है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन, यानी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि हम ड्रा करना है कि नंबर को जिसके उन नंबर को उस नंबर के बारे में हम पढ़ने लगे। जो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो पॉइंट्स के बाद जिनका आंसर जो है ना रुक जाता है, जैसे हमारे पास कह लें टर्मिनेटिंग हमारे पास नंबर कौन सा, यानी हम कह लें 2.346 ये टर्मिनेटिंग है, यानी आगे से इसका बच्चे कोई मूव ऑन नहीं कर रहा, ये बस इधर तक रुक गया, तो ये हम कह देते हैं ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, हम उनको इंटीजर्स के क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। ये आगे हम देखते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग बच्चे क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के नंबर्स होते हैं। अब एक फर्स्ट टाइप है कि हमारे पास एक नंबर है कि 3.478 ये चलता ही जाता है, यानी कि कहीं भी नहीं रुकता, ये नंबर रुकता नहीं है, चलता ही जाता है। तो ये नंबर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक नंबर है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है 1.1296833476326, इस तरह से ये भी चलता जाता है। लेकिन इसके हम देख रहे हैं ये हमारे पास जो है रिपीट हो रहा है 3.48747847 और ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि हमारे पास रिपीट भी नहीं कोई नंबर हो रहा, बिल्कुल अनऑर्डर है कि पता नहीं कौन कौन से नंबर हमारे पास आ रहे हैं। ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। जो पॉइंट्स के बाद जो नंबर चलते रहते हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जो पॉइंट्स के बाद किसी वक्त पे आकर रुक जाते हैं नंबर, तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब बचे रैशनल नंबर्स हैं।
कि हम टर्मिनेटिंग को, ठीक है, हम इनको दोनों नंबर्स पे करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास रैशनल नंबर है, हमने देखा है कि रैशनल नंबर को हम क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, और अब ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अगर हमारे पास ये कोई भी नंबर हो 2/3, ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात हमेशा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करी जाएगी। डेसिमल का मतलब होता है जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज आनी होती हैं उस पर, ठीक है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, रिकरिंग हम नॉन टर्मिनेटिंग को ही कह रहे हैं, जो चलते जाते हैं उसे हम कहते हैं रिकरिंग, ठीक है। रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं कुछ, और कुछ टर्मिनेटिंग भी होते हैं। अब देखते हैं, जो बच्चे इरेशनल नंबर होते हैं वो तो रिकरिंग ही होते हैं। रिकरिंग का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग, कुछ भी रिकरिंग भी होते हैं। ये जैसे एक रैशनल नंबर होगा, हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारे पास एक ये नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसके बाद हमारे पास वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ये रैशनल नंबर को। लेकिन ये जो ये वाला रिकरिंग नंबर है, यदि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसकी वैल्यू ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि इसकी जो पॉइंट्स के बाद है, डेसिमल्स के बाद प्लेसेस चलती जाती हैं, ये रुकती नहीं है, ये स्टॉप नहीं होता और ना ही इसमें रिपीटिशन हो रही है। आगे से अब बच्चे इसको देखते हैं कि हम अपना कि हम अब करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि किसमें फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, यानी जिसको डिजिट्स रुक जाते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल या लिमिटेड कह लें आप, इसको बात करें, ये लिमिटेड की बात कर रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या है, लिमिटेड, यानी कि उसकी कोई लिमिट है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कि हमें पता है कि उसकी लिमिट है, यानी कि वो एक रुक जाते हैं इन इट्स डेसिमल पार्ट। इसके डेसिमल पार्ट यानी जो पॉइंट्स के बाद वाले पार्ट को कहते हैं उसे डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो ठीक है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या कहते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इसके डेसिमल पार्ट में हो तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/5 एक नंबर है, इसकी डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास 0.4 है। इसके बाद जो पॉइंट के बाद है वो सिर्फ 1 डिजिट है, ठीक है, वो सिर्फ 1 डिजिट है, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 3/8 है, हमने इसको किया 0.375 आया, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसके 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, आगे से सोन चलता नहीं जा रहा। अब कुछ रियल नंबर्स होते हैं वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट्स इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 2/9 है तो ये 0.2 है, ये जो 2 है ना, ये अगेन एंड अगेन 2 ही चलता जा रहा है और ये रुक तो रहा नहीं है लेकिन सेम ऑर्डर पे चल रहा है, ये है। और एक 4/11 हमने किया तो 0.363636 इसी ऑर्डर पे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा लेकिन ऑर्डर भी उसका सेम है, हम इसे कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ पी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी हमारे पास रिकरिंग यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बरक्स जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, जो रिपीटिंग ब्लॉक्स में नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर, वो हमेशा चलता रहता है, एंड नेवर बेगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, और वो चलता जाता है और वो दोबारा वही डिजिट्स को रिपीट नहीं करता, वो चलता जाता है और डिफरेंट डिजिट ही देता है, डिफरेंट डिजिट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 या इसका है 1.414213, ये चलता जाता है 6562, पता नहीं आगे क्या क्या चलता जाता है। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये रिकरिंग नहीं है, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिकरिंग में वो वाले टर्मिनेटिंग आते हैं जो रिपीट भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं पर रिपीटेड होते हैं, लेकिन इरेशनल वाला कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटेड भी नहीं होते। पाए एक नंबर है हमारे पास 3.14159265 ये भी एक चलता जाता नंबर है, और ये हमारे पास नंबर है, ये भी एक 2.71828182 ये भी हमारे पास चलता जाता है एक्स्ट्रा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हम क्वेश्चन ऑफ रैशनल नंबर्स पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, ठीक है।
तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग है। बच्चे हम रिकरिंग किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग का होता है कि जो फिनाइट नंबर जिसके डेसिमल पार्ट्स में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो या लिमिटेड डिजिट्स हो। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं कि हमारे पास होते तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जाते। रिकरिंग मतलब कि वो सेम एक ऑर्डर बन जाता है और वो सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं। और इरेशनल के मतलब में नॉन टर्मिनेटिंग आती है और नॉन रिकरिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं होते, जो डिफरेंट ही नंबर कोई दे रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं 2 नंबर्स हैं और हमें कहा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू द फॉर्म पी ओवर क्यू। हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखने हुए पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वो इंटीजर से बिलोंग करते हो, यानी इंटीजर्स और डेसिमल वाले ना हो। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये 0.3 का मतलब क्या है कि हमने 0. ऊपर बार का मतलब है कि ये जो सेम नंबर है ना, यानी 3, ये रिपीट हो रहा है। 0.333333 सोन चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। हमने इसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हमने समझने से पहले क्या करना है बच्चे, एक्स को लेट कर देना 0.333, यानी 0.3 कैन बी डिफरेंस, यानी एक्स को हमने इससे करना है। तो बच्चे हमने फिर उसके बाद जितने पॉइंट्स के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसके पॉइंट के बाद एक 3 डिजिट है वो ही रिपीट हो रहा है, यानी 2 डिजिट कट्टे नहीं रिपीट हो रहे, खाली 3 रिपीट हो रहा है, यानी 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। जब 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। जब 2 डिजिट रिपीट्स हो रहे हो तो फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। जब 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अब इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। ठीक है, 10 से हमारे पास ये आंसर आ गया। 10 दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में किया तो हमारे पास 10x इससे मल्टीप्लाई किया और 10 को इससे मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट इधर चलेंगे, हमारे पास 3.333। तो हमारे पास हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का दिया। हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने 10x माइनस 9x, हमारे पास 9x हो जाएगा। 3.333 में से हम माइनस करेंगे 0.3333, यानी 0.33, यानी ये 333 वाले सारे वैल्यूज़ करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो x हम कहेंगे जो 9 इस साइड पर है वो उस साइड पर जाके 3/9 हो जाएगा। 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा और 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास 0.3 का रिकरिंग, ये यानी कि इसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में इस रैशनल नंबर को लिखा है तो 1/3 हमारे पास इसका आंसर आता है। इसके साथ ही हम 0.23 वाला देखते हैं। 0.23 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं ब्लॉक में इसके कितने डिजिट्स होते हैं, इसके 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है इंडेफिनेटली, तो फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया 100x। हमने किया 23 पॉइंट, यानी कि 23.2323 चलता जा रहा है। 100x से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया बच्चे। 100 से 10x किया मल्टीप्लाई, तो हमने इसको 23 पॉइंट, यानी 0.232323 सो ऑन जो चलता जा रहा है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट्स के बाद चल जाना है। तो ये हो जाना है 23.232323। इसको इन्होंने हमारे पास इसको ही इन्होंने 232323 जो चलता जा रहा है उसको हमने बार पे कह दिया कि ये चलता ही जा रहा है। 23.23 हो गया। ठीक है, असल में हमारे पास फिर हमने क्या दिया, ये हमारे पास इसको इस तरह से करेंगे बच्चे। ये हमारे पास 100x हमारे पास किसके इक्वल हो गया, x हमारे पास इसके इक्वल था। 100x हमारे पास 23.232323 के इक्वल हो गया। ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया था, 100x। ये हमारे पास 100x के इक्वल हो गया। तो फिर बच्चे हमारे पास हमने आगे से 100x में से हमने x वाली इक्वेशन को माइनस करना है, यानी कि हमने माइनस करना है 23.232323 जो चलता जा रहा है उसमें से माइनस कर देना 0.232323 और ये चलता जा रहा है। ठीक है बच्चे, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है ना, इसके बाद 100x इक्वल टू ये, उसके बाद हम ये स्टेप करेंगे। ठीक है, 100x माइनस x, ये हो जाएगा 100x माइनस x। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चे, 100 माइनस 1x हमने ले लिया कॉमन, तो ये 23.232323 से हमने जब बच्चे 0.23232323 माइनस कर दे तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चे। इधर क्या आ जाता है
23, तो ये हो जाएगा 99, 100 में से 1 निकालें तो इज इक्वल टू 23। तो इधर हम आ गए 99 एक्स इज इक्वल टू 23, इसको इस तरह से किया तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 23/99। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर हो गया और उसे हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने तो ये था रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में जाना क्या है। और अगर हमारे पास कोई नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन दिया हो, उसको हमने किस तरह से फ्रैक्शन में करना है, किस तरह से पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, इसको हमने देखा है। अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या कहते हैं, हम पढ़ना है कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कोई भी है, उसको नंबर लाइन में किस तरह से प्लॉट करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव एम एन यानी कि कोई नंबर लाइन है, उसमें अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो हमारे पास ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे जाएगी, ज़ीरो नंबर होगा तो ज़ीरो पे प्लॉट होगा, और नेगेटिव नंबर होगा तो ज़ीरो के ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो के लेफ्ट साइड, और जो पॉजिटिव होगा ज़ीरो के राइट साइड पर जाएगी नंबर, और उसको उस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आगे से हम बचे। अब फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हमने इनको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ठीक है, नंबर लाइन हमने बनानी है, नंबर लाइन बनानी है, हमने ज़ीरो बनाना है, उसमें नंबर्स लिखने हैं, यानी कि हमने 0, 1, 2 को एक जितने स्पेसिस के फासले पर लिखना है, यानी उनका दरमियान का फासला बच्चे एक जितना हो, और ये नंबर लाइन हमने बनाई है। ठीक है, अब -2/5 को करना है, यानी कि -2/5 हमने देखने बच्चे किस तरह से आता है, यानी कि -2/5 हमारे पास नंबर लाइन के इस साइड पे आएगी, यानी लेफ्ट साइड पे आएगी, और नेगेटिव है, और -2/5 हमारे पास 1 से कम होती है, यानी हम -0 और -1 के प्लॉट के दरमियान हम -2/5 को प्लॉट करेंगे, यानी 0 और नंबर लाइन पे 0 और -1 के बीच में हमने प्लॉट करनी है। और -2/5 जितने नीचे पार्ट्स होंगे ना, यानी हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस 0 से -1 को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो उसके लिए हमने 4 लाइन लगानी है, 1 2 3, यानी कि बीच में हमने कितनी लाइन लगानी है, 1 2 3 4 लाइन लगानी है। और कितने इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 0 से -1 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमने -2/5 यानी हमने उसमें से सेकंड वाले पार्ट पे प्लॉट कर देना है, ये नंबर को 1 2, यानी ये हमारे पास इधर प्लॉट होगा। और आगे से है 15/7। 15/7 को बच्चे सबसे पहले हमने क्या कहते हैं इसको, ये 2/5 था हमारे पास, डिनोमिनेटर इसमें डिनोमिनेटर में छोटा था, डिनोमिनेटर में ज़्यादा था। इसमें डिनोमिनेटर जो है बड़ा, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो पहले हमने इसको डिवाइड करना है बच्चे, 15/7 को सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, यानी अगर 15/7 है तो हमने इसको डिवाइड करना है, 7 2 टाइम्स बचे 14, तो ये 1 बच जाता है। इसको हम लिख देते हैं 15/7 को, हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, 2 हमारे पास बाहर आ जाता है, और हम कह देते हैं 1/7, इसको हम 2 + 1/7 भी लिखते होते हैं। ठीक है, 2 1/7, यानी 2 हमारे पास नंबर लाइन पे 2 के आगे प्लॉट होगा, ये 0 -1 के थे, ये पॉजिटिव है, और नंबर लाइन में इधर से आगे से जाके 2 के बाद प्लॉट होगा। 2 और 3 के बीच में से ना 7 हिस्से करने हैं, उसमें से फर्स्ट वाले हिस्से में इसको हम प्लॉट करते हैं, यानी कि हमारे पास ये 2 और 3 के बीच हमने किया, हमने इसके 7 इक्वल पार्ट्स किए, यानी इसके बीच 6 लाइन लगाई है। 7 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमने उससे कम करके लाइन लगानी, तो ये 7 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, और उसमें से 1 वाले भी हमने किया, तो ये हमारे पास 15/7 होगा। थर्ड वाला हमें क्या कह रहा है बच्चे, थर्ड वाला कह रहा है हमें -1/7 -1/7/9, -1/7/9, यानी हमने इस नंबर लाइन के 0 के बाद -1, उसके बाद हमने मज़ीद लेफ़्ट साइड पे जाना है, जो 7/9 है हमने उसको मज़ीद उसको उस लेके जाना है लेफ्ट साइड में। हमने इसके 9 पार्ट्स करने, यानी हमने 8 लाइन लगानी है, और उसमें से 7th वाला यानी 1 पार्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7, फिर हमने इस पर इसको प्लॉट कर लेना है। ये हमारे पास नंबर इस तरह से नंबर लाइन पर प्लॉट होगा। तो अब हम देखते हैं हमने क्या कहते हैं, आगे से हमने देखने बच्चे कि हमारे पास क्या कहते हैं। अब ये तो हमने कर दिया प्लॉट, इसको
कि हमने रैशनल नंबर्स को किस तरह से प्लॉट करना था। अब बच्चे हम देखते हैं हमने इरेशनल नंबर को किस तरह से प्लॉट करना है। हमारे पास एक नंबर है इरेशनल नंबर, यानी कि हमने इरेशनल नंबर को किस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। हमने इरेशनल नंबर्स को हमने बच्चे पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, कि हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, हमारे पास क्या था कि कोई हमारे पास राइट ट्रायंगल होगी, यानी कि इसका ये वाला राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है बच्चे, कि जिसका ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, वो हमारे पास राइट ट्रायंगल है। ठीक है, कोई राइट ट्रायंगल होगी यानी जिसका भी का एंगल 90 डिग्री होगा। फिर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये हमारे पास जो होगा ना, यानी कि ये हमारे पास x होगा, ये y होगा, जो इसका बेस y लिया और हमने परपेंडिकुलर x लिया, तो इसका जो ये वाली साइड का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चे। इस तरह से हमने ये इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है बच्चे, इसको कैसे प्लॉट करना है। हमने नंबर लाइन पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी 2 को हम दो कौन से ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, हमारे पास उनका जो उनके सम उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 2 के इक्वल है, यानी 1 है हमारे पास, एक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। ये हमारे पास इस तरह होगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने ये नंबर लाइन बनाई, हमने कह दिया कि इधर से हमने 1 पार्ट लिया। ठीक है, इधर तक 1 तक पहुँचे है। 1 तक पहुँच के हमने जितना ये बचे, ये जितना 0 से 1 का डिस्टेंस लिया, हमने इतना ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी प्लॉट करना है। ये समझे ए पॉइंट प्लॉट किया, इस पे हमने बी पॉइंट प्लॉट करना है। जब बी पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है, तो वो भी 1 होना है, यानी इनका 1 है तो इसका भी 1 होना है। तो हमने इस पे ट्रायंगल बनानी है। हमने जब ट्रायंगल का बनानी है तो हमें पता लग जाना है वो इसको पिथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाता है। तो फिर हमने अपनी आर्क लेनी है बच्चे। अब इसमें हमने आर्क लेनी है, आर्क को हमने इधर रखना है और उसकी पेंसिल को हमने इधर रखना है, उसको खोलना है। उधर से हमने एक सर्कल बनाना है। ठीक है, जो सर्कल जिस पॉइंट पे प्लॉट होगा, ये है पॉइंट जिस पे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये पॉइंट पी है जिस पे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लाई करता है। ठीक है, इसी तरह से ही अगर समझे हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 का बनाना है। अगर हमने ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इसका रैशनल नंबर इस तरह से, अब हम लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का तो इजीली हो जाएगा। मैं आपको अब बताती हूँ बच्चे कि अगर हमने इसमें बनाना है हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्लॉट करना है। हम पहले जाते हैं, हमने इसका ग्राफ लेते हैं। ये चलिए बच्चे, हम इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 से फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का हम प्लॉट करते हैं। मैं आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का बताती हूँ। यानी तो अगर सबसे पहले हमारे पास इधर कोई पॉइंट जो है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर आया था। तो हमने इसमें इधर पॉइंट लेना मुझे, यानी इधर हमारे पास कोई पॉइंट है, हमने इतना ही, जितना हमारे पास 0 से 1 का फासला है तो हमने इतना ही लेना है, यानी हमारे पास इधर एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हमने इसकी ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, हमारे पास इधर 1 है, इधर 1 है, तो इधर पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या कहते हैं, फिर हमने इसको प्लॉट करने के लिए अपनी आर्क लेनी है। हम इसको इधर सर्कल की मदद से प्लॉट करते हैं। तो हमने इसको सर्कल की मदद से प्लॉट किया बच्चे। तो हम इसका जो बाकी है वो हिस्सा रेज कर देते हैं, यानी कि ये हमने आर्क से प्लॉट करना है। तो ये जो हमारे पास
ये जो नंबर इधर आएगा ना, ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये हमारे पास जो पॉइंट है, यानी ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर आया है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का करने के लिए बच्चे हमने क्या करना है, हमने इधर से आगे बच्चे जाना है, हमने इसके आगे हमने इधर से, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का हो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम दो स्क्वायर्स में नहीं लिख सकते, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम ऐसे कौन से स्क्वायर्स हैं कि हम लिख सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 दफ़ा 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। तो इससे हम इसको जाने के लिए हमने इधर तक किया, हमने इधर से 90 डिग्री पर बचे, हमने इस लाइन से इस पॉइंट पर 90 डिग्री पर एक लाइन बनानी है, यानी इससे हमने 90 डिग्री पर पॉइंट लाइन बनानी है, यानी कि हम आगे से स्क्वायर रूट ऑफ 3 की तरफ जाने के लिए हमने एक लाइन बनानी है 90 डिग्री पर। ठीक है, हमने क्या कहते हैं, उसका भी डिस्टेंस जो है ना, हमने इतना डिस्टेंस, यानी ये जो इतना है, इतना हमने उधर लेना है, जितना 1 का डिस्टेंस है इतना ही हमने इधर तक प्लॉट करना है बच्चे। यानी ये हमारे पास इतना है, तो ये हमारे पास इधर हो जाएगा, ये हमारे पास ये पॉइंट है, यानी ये भी 1 यूनिट हो जाएगा हमारे पास। हमने इधर तक, ये हमारे पास 1 यूनिट होगा। फिर हमने इस लाइन को, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिला देना है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास अब ये स्क्वायर रूट ऑफ, इधर से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आएगा, यानी इस तरह से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, यानी कि हमें अब इधर से कोई सर्कल लेना है जो कि इधर से प्लॉट हो। अब इसको करते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए हम हमारे पास इस पॉइंट से आना है। ये हमने रेस कर दिया इधर से, ये हमने आर्क से फिर इधर से लगाना है बच्चे, हमने आर्क इधर से कोई इधर तक लगाना है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया है, ये हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर आया है। ये वाला हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पॉइंट आया है, प्लॉट हुआ है, और ये वाला हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का प्लॉट हुआ है। इस तरह से हमने इसे प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। आई होप के बच्चे आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को प्लॉट किया और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्लॉट किया। अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1 बच्चे। ये देखें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या आ रहा है, इडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बताना इनमें से कौन से जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला हमारे पास क्या आया बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास जो नंबर था वो चलता जाता है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, जिसकी रिपीटेड वैल्यूज भी नहीं होती। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास क्या आया, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास बचे एक इरेशनल नंबर है। और 1/6 हमारे पास बचे क्या है, 1/6 हमारे पास ये, हमारे पास 1/6 को हमने लिखा हुआ है
पी ओवर क्यू की फॉर्म है, यानी कि 2 इंटीजर्स का क्वोशंट है, यानी 1 भी इंटीजर है 6 भी इंटीजर है, क्वोशंट है जो इसमें लिखे जाए वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, वो हमेशा हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। तो 1/6 हमारे पास क्या है बच्चे, 1/6 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई हमारे पास क्या है बच्चे, बच्चे पाई देखें, पाई हमारे पास क्या है, पाई भी हमारे पास है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का नंबर, पाई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। और 15/2 ये हमारे पास बच्चे इसमें लिखा गया है, यानी कि ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऑफ 2 इंटीजर्स है, तो ये भी एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अब ये 7.59 बचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर, चूँकि इसके ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, यानी इसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास क्या है, इसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास लिमिटेड फिर नंबर हैं, इसके पॉइंट्स के पास हमारे पास लिमिटेड नंबर है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आगे से हम देखते हैं बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 29 जो है हमारे पास वो इरेशनल नंबर हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने देख पा रहा था कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है, और हमारे पास हमेशा हर उसका जो एक नॉन स्क्वायर नंबर हो, नॉन स्क्वायर पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर हो, वो भी हमारे उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, तो ये इरेशनल नंबर है। अब है फर्स्ट सेकंड वाला कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस पे करना है। हम इन्हें बच्चे कैलकुलेटर की मदद से भी ये हेल्प से भी कर सकते हैं, और इन्हें हम सॉल्व डिवाइड करके भी कर सकते हैं। फर्स्ट है 17/25, मैं इसको आपको बच्चे करके दिखा रही हूँ, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, आप इसे कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास 17 हमारे पास बच्चे अंदर जाएगा, 25 हमारे पास ये बाहर आएगा। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कि हमारे पास इसको, अगर इसको मैं डुडुइयन मेथड से कर रही हूँ, अब इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 17 मतलब कि 25 के टेबल में कहीं भी 17 नहीं आता, 17 25 से छोटा बड़ा होगा तो हम इसको लिखेंगे ना, तो हमने इसको आगे ज़ीरो लगाने के लिए हमने इसके क्या करना है, पॉइंट लगाना है ऊपर। तो बच्चे हमने इसमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है, यानी हम ज़ीरो पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास इधर नीचे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 25 170 से कम कितने टाइम्स में आता है, अब हम बच्चे करते हैं 25 हमारे पास, अगर 25 हमारे पास 6 टाइम्स कितना होता है, 25 6 टाइम हमारे पास हो जाता है 150, वो 170 से कम है। अगर 25 7 टाइम करेंगे वो 175 हो जाएगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 6 टाइम्स 150, डिवाइड करने में हमने ये वाली वैल्यूज़ को माइनस करना होता है, ये ज़ीरो से ज़ीरो किया, ज़ीरो माइनस 7 में से हमने 5 निकाले तो हमारे पास बचे 2 आ गया, और 1 में से 1 निकाले 0, तो 0 लिखने की हमारे पास इधर ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, 25 अब हमने पॉइंट फिर 20 छोटा, फिर पॉइंट ऊपर लगा हुआ है तो 0 हम बाद में जितनी मर्जी बार इसको हम बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फिर हमने इसे 0 बढ़ाया तो 25 क्या कहते हैं, अब हम एक दफ़ा बढ़ा सकते हैं, अगर हमारे पास फिर भी ना साल बढ़ो फिर हमने ऊपर ज़ीरो मस्त लगाना होता है। ठीक है, हमने एक ज़ीरो और बढ़ाया क्योंकि इससे 25 का नहीं आंसर आता है, 25 हमने क्या है 8 टाइम्स, फुल 8 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है 200, 25 8 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है 200, तो इसका हमारे पास डेसिमल में क्या आंसर, इसका सोल्यूशन आ जाता है 0.68। हमारे पास बच्चे सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है हमारे पास है 19/4, 19/4 को हम करें डिवाइड, हमने लिखा है 19 अंदर 4/4, 4 टाइम्स हमारे पास 16 होता है, तो आ जाता है 3, 3 4 से छोटा, अब हमारे पास पॉइंट इधर लगेगा। ठीक है, पॉइंट इधर लगाया तो 3 के साथ हमारे पास 0 आ गया। ठीक है बच्चे, तो पॉइंट 4 हमारे पास बच्चे 8 टाइम कितना होता है, 4 8 टाइम्स 4 5 टाइम 26 टाइम 28 हो जाता है 4 8 टाइम्स, और सॉरी 4 8 टाइम हमारे पास 32 हो जाता है, 4 8 टाइम नहीं 4 7 टाइम हम देखते हैं कितना, 4 7 टाइम हमारे पास कितना हो जाता है 28, तो इसमें से निकाला है 2,
पॉइंट हमने लगाया हुआ था 2, फिर 4 से छोटा है तो हमारे पास इधर 0 आ जाता है। तो 4 कितने टाइम्स, 4 5 टाइम हमारे पास 20 होता है। ठीक है, हमने बाद में क्रॉस लगाना है और ये क्या आंसर आ जाना हमारे पास इसका 4.75। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से तो बच्चे आप कर लेंगे, इसे मैं आपको इस तरह से सॉल्व करके बता रही हूँ कि किस तरह से करना है आपने। आगे से आपका क्वेश्चन है 57/8। हम इसको करते हैं, यानी कि 57/8। 8 हमारे पास बच्चे क्या कहते हैं, 8 7 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 56। तो हमारे पास है इसमें आ जाता है 1 बच जाता है। ठीक है, हमने इधर लगाया पॉइंट और इधर हमारे पास आ गया 0। 8 क्योंकि 1 हमारे पास 8 से छोटा था इसलिए हमने पॉइंट लगाया। अब 8 हमारे पास 1 टाइम करेंगे तो 8 आएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 निकला, वो भी 8 से छोटा, हमने ऊपर लगाया था पॉइंट। ठीक है, हमने लगाया था पॉइंट, अब हम इधर भी 0 लगा देंगे क्योंकि 2 भी छोटा है। तो 8 हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम 16, फिर बच जाएगा 4। 4 भी 8 से छोटा है तो हमने पॉइंट लगाया था, तो उस पॉइंट की वजह से हमारे पास आ जाएगा नीचे इधर 0। तो फिर हमारे पास 8 कितने टाइम्स, 8 हम 5 टाइम्स 40 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्व। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.125। इसको हमने इस तरह से किया। आगे से हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है 205/18, यानी कि हमने 205 को डिवाइड करना है 18 से। इसको हम करते हैं 205 को हमने करना है 18 से, यानी 205 हमने लिखा अंदर और 18 हमने लिखा बाहर। ठीक है, 18 कितने टाइम्स हम करेंगे तो होगा, अगर हम 18 को करेंगे 11 से तो हमारे पास आएगा 198, और अगर हम करेंगे 12 से तो आ जाएगा 216, जो कि 205 से बच्चे बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम 18 को करेंगे 11 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 198। ठीक है बच्चे, अब इसको कटिंग करते हैं, हम अब माइनस करते हैं इसको। हमारे माइनस करने का तरीका था, इसको इस तरह से करते थे, यानी 5 हमारे पास से जो है बच्चे जो है वो 8 से छोटा है तो हमने इधर से कैरी लेना है। इधर तो हमारे पास 0 है तो हमने इधर से कैरी लेना है, सही। यानी कि हमने 2 को कर दिया 1 बना दिया तो ये 1 हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास हो गया 10। हमने डायरेक्ट 5 पर नहीं जाना, हमने इस पार्ट पे आना है। ठीक है, 10 को हमने फिर बना दिया 9, एक कम कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 15। हमारे पास वो ऐड नहीं होगा, वो उसके साथ आएगा। अब 15 में से हमने 8 निकाले बचे, तो 15 में से 8 निकाल दें तो हमारे पास आ जाता है 7, और 9 में से 9 0, और 1 में से 1 0, तो ये हमारे पास 0 0 हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 7। ठीक है, 7। अब हमारे पास जो है 7 जो है वो 18 से छोटा है, जिससे नहीं हो रहा तो सॉल्व हो रहा, तो हम इसके क्या कहते हैं, इधर आगे हम लगाएंगे पॉइंट और इधर लगा देंगे 0। ठीक है, अगर अब हम करते हैं 18 को, अगर हम 18 को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 54, और अगर हम इसको 4 से करते हैं तो आ जाता है 72। 72 तो हमारे पास बड़ा हो, 72 तो 70 से बड़ा हो जाता है। तो फिर हम 18 को करते हैं बच्चे 3 से मल्टीप्लाई। अगर हमने 18 को 3 से किया, ये देखें, तो हमारे पास 18 3 टाइम्स क्या हो गया 54। 70 में से हमने ये क्या कहते हैं 7 को हमने बना दिया 6 और इसको बना दिया 10। ठीक है, 10 में से हमने लिया, 10 में से 4 निकाले 6, और 5 में से हमने 6 में से 5 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 1। तो ये हम 16 है, पॉइंट लगाया हुआ था, फिर से हमने 0 लगाना है। ठीक है, 160 हो गया हमारे पास। अब 18 को करते हैं हम बच्चे, आगे से हम 18 को अगर 8 से करते हैं तो हमारे पास आता है 146, और 18 को अगर हम 9 से करते हैं तो हमारे पास आता है 160।
164 जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो हम 18 को 8 से करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 146। इसकी कटिंग करें बच्चे, ये हमारे पास जो हो जाता है क्या कहते हैं, ये हमारे पास हमने इधर से लिया, ये 0 छोटा है 6 से, तो हमने इसको 5 बनाया, इसको 10 बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 10 में से 6 निकाले 4, 5 में से 4 निकाले 1, तो 14। अभी भी हमारे पास सॉल्व नहीं, हमने फिर से 0 लगाया। अब 18 को फिर से हम लेते हैं बच्चे, 18 को, ये हमारे पास 140 आ गया है। ओहो बच्चे यहाँ आ जाएगा, सॉरी 18 टाइम हमारे पास क्या आता है 144 इधर से। ठीक है, तो इस 60 में से हमने निकाले हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 10, तो हमारे पास आ जाता है बच्चे 10 में से 4 निकाले 6 और ये 1, फिर से 16 आ गया। फिर हम 0 लगाएंगे बच्चे, तो फिर हम 18 को 8 टाइम करते हैं, तो हमारे पास 144 आता है, 144। फिर से हम इसकी कटिंग एल्टिस करते हैं, यानी कि ये इसको हमने क्या कहते हैं 5 बना दिया, इसको 10 बना दिया, तो ये हमारे पास हो जाता है 10 में से 4 निकाले 6 और 5 में से 4 निकाले 1, फिर से हमने 0 लगाया, तो ये हमारे पास इस तरह से चलता जा रहा है, यानी फिर से अब हमारे पास टर्मिनेटिंग आ गया, यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं अपने आंसर को 11.38, यानी 8 के ऊपर हमारे पास पार आ जाती है, ये चलता जा रहा है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 11.38, इसके बाद फिर से हमने करना है, तो बच्चे फिर से 8 ही आना है, तो 8 से ही हमने करना है, तो 144 आना है, और ये इस तरह से फिर से हमारे पास 16 और ये चलता जाना है, ये हमारे पास इस तरह से चलता जाना है। तो हम इसके 2 के बाद अगर हम इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद करते हैं, यानी कि हम कह देते हैं कि हम इसको ये 388 के बाद, यानी हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है हम लिख लेते हैं 11.388, और 8 के बाद फिर से 8 से बड़ा ही आ रहा है, बड़ा आए तो हम उसमें प्लस कर लेते हैं, हम इसको 9 स्टॉप इधर तक कर देते हैं और इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको बच्चे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कहा हो कि राउंड अप करें उतने डेसिमल प्लेसेस, हमने इसको राउंड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस किया है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस हमने इसकी लिखी है, और उसके बाद 8 चलता जा रहा है, तो 8 जो है हमेशा 9 से बड़ा है, तो हमने उसको इस तरह से लिखा है। इसको लिखने के ये 2 तरीके हैं, क्योंकि 8 हमें बस चलता जा रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिखा है, और अदरवाइज़ अगर हमने राउंड अप में करना है तो उसको इस तरह से लिखा है। अब हम जाते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है हमें 5/8, हम इसको डिवाइड करते हैं 5/8 को, यानी कि हमने 5 लिखा अंदर, 8 लिखा बाहर। जो 5 है वो 8 से छोटा है, तो हमने 0 लगा के पॉइंट लगाया और 5 को दे दिया 0। 8 कितने टाइम्स हमारे पास है, 8 6 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 48। हमने इसकी कटिंग की, यानी बच्चे हमने इसको 5 को बना दिया 4 और इसको कर दिया 10, तो ये हमारे पास हो जाती है कटिंग, यानी 4 से ये हमने 10 में से निकाले 2 और इधर 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट है तो इधर भी 0। तो 8 हमारे पास बच्चे कितने टाइम्स हो जाएगा, हम 8 हमारे पास 2 टाइम्स 16 हो जाएगा, तो हम इधर 2 लिखेंगे और इधर आ जाएगा हमारे पास 16, तो बचेगा 4, फिर से 0 क्योंकि वो हमारे पास 8 से छोटा है। 8 5 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 40, तो हम इसका लिखेंगे 5 टाइम्स 40, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। तो हम इसको करेंगे इस तरह से, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 0.625। आगे से हमारे पास है बच्चे 25/38, यानी कि हमने 25/38 25 को अंदर रखना है और 38 को बाहर रखना है। 38 हमारे पास 25 से जो है वो बड़ा है, तो हम कर लिखेंगे 0, इसको करते हैं 25/38। ये बताइए, या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर इसका देगा या फिर टर्मिनेटिंग में देगा आंसर 25, क्योंकि ये रैशनल नंबर है वो हमेशा ऐसे ही आंसर देते हैं 25 38 हमारे पास 25 से बड़ा है, तो फिर हम 0 का लगा के पॉइंट लगा के हमने इधर 0 बना दिया। अब हम कहते हैं 35 कितने टाइम्स 38 कितने टाइम्स होगा,
बच्चे अगर हम 38 को 6 से करते हैं तो हमारे पास आता है 228, और अगर हम इसको 7 से करते हैं तो 252 आता है। तो वो तो बड़ा हो जाएगा, 252 तो बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम इसको 6 से करते हैं बच्चे, 6 से करते हैं तो हमारे पास आता है 228। तो हमने क्या कहते हैं, हमने इसको किया, यानी कि हमने 0 छोटा था तो इसको हमने 4 बना दिया और ये 10 बना दिया। ठीक है, 10 में से हमने 8 निकाले तो हमारे पास बच्चे आ जाता है 2। 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 2। 22 भी हमारे पास 38 से छोटा है, फिर हमने 0 लगाया और फिर हम कहते हैं 38 को हम करते हैं, जे हम 38 को 5 टाइम करते हैं तो 190 आता है। 6 टाइम करेंगे तो 228 आएगा, 228 तो बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम इसको 5 टाइम करते हैं तो इसका आता है 190। ठीक है बच्चे, आगे से हम इसको करते हैं 220, हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारे पास फिर जो 0 0 से कटेगा तो हमारे पास इधर बचे 0 आ जाएगा। और 2 में से 9 नहीं कटता, हमने इधर से 1 लिया और इसको 12 बना दिया। 12 में से 9 निकाले तो हमारे पास बच्चे आ जाता है 3, और 30 जो है 38 से छोटा है, फिर हमारे पास 0 आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि 38 हमारे पास 38 7 टाइम्स हमारे पास 252 था। 38 7 टाइम्स हमारे पास 252 था। Seven times 7 6 and 42 था। 7 6 and 42 था। 7 8 7 7 49 56 56 5 7 3 times 21 21 plus 5 26 266 266 8 9 10 14 1 304 266 or 304. Eight, 9, 10, 14. 304. 304. 12. 4, 342. तो ये 38 को हमने ये किया, 180 आ गया। ये हमारा चलता ही जा रहा है। अब 38 को हम किस टाइम करें तो हमारे पास जो 180 से कम आएगा उनसे वैसे 38 को हमने 5 टाइम्स किया तो 190 आता है, और अगर हमने इसको 4 टाइम्स किया तो 152 आता है। तो ये 152 हमें इसको काउंटिंग की, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, 10 में से ये 8 हो गया, बचे 7 में से 5 निकालते तो 28 आ गया। तो फिर हमने इसको इस तरह से ये फिर हमने 0, ये सोन चलता जा रहा है। ठीक है, हम ये 25/38 इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो लिखा हुआ, ये चलता जा रहा है तो हम इसको इधर तक लिख सकते हैं 0.657894। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। आगे से हम जाते हैं, अब इसको डेसिमल में इस तरह से, अब इसको कैलकुलेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं और इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अब इससे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमारे पास इनमें से
कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और जो बात की है, और कौन सी हमारे पास फॉल्स है, यानी कि कौन सी बात ये सही कर रहा है और कौन सी बात ये गलत कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है 2/3। ये आप देखें, ये हमने बताना है कि ये एक रैशनल नंबर है। कह रहा है ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास गलत बात कर रहा है, तो फिर हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास फॉल्स है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये ट्रू है क्योंकि इसको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी इन क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स में नहीं लिख सकते। आगे से बात क्या कर रहा है हमारे पास, क्या कहते हैं 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 1/9 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमें बस टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको हम करके देखते हैं बच्चे, आप कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको इधर से 1/9 को करती के दिखाती हूँ। यानी हमने 1/9 लिखा, यानी 1/9, यानी 9 हमारे पास 1/1 है। ठीक है, ये छोटा है तो ज़ीरो, ये ज़ीरो आ जाएगा। 9 हमारे पास 1 है। ठीक है, फिर हमने किया, सॉरी, 9 1 टाइम्स 9 आ गया, फिर से 1 आया, फिर ज़ीरो किया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 1 आया, फिर ये इस तरह से चलता जा रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, 0.111111 जैसे कि चलता जा रहा है। इसे हम कह सकते हैं ये हमें क्या आंसर दे रहा है, 0.11 के ऊपर बार है। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास क्या बात कर दी इसने, ये हमारे पास इसने गलत बात कर दी है कि 1/9 हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शन है। आगे से हमें क्या कह रहा है, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चे, कि कह रहा है कि 3/4 हमारे पास टर्मिनेटिंग, यानी हमारे पास डेसिमल में इसके फाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए। आप कैलकुलेटर से भी बच्चे कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यानी कि 4 और 3 हमारे पास अंदर है, तो ये 0 पॉइंट, इधर 0 आएगा, तो बच्चे 4 हमारे पास 8 टाइम्स 28 होता है, 4 7 टाइम्स हमारे पास 28 होता है, सॉरी, ये हमारे पास 2 बचता है, फिर हमारे पास 0 आता है, ये हमारे पास 5 आता है, ये हमारे पास हो जाता है, तो ये हमारे पास 0.75 होता है इसका, ये हमारे पास 0.75 है। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये बात सही कह दिया इसने, ये हमारे पास क्या कह रहा है, ये इसने सही बात कर दिया कि ये हमारे पास, तो फिर हम इसको ट्रू कहेंगे। ठीक है, आगे से हमारे पास है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये हम चेक करते हैं 4/5, अगर इसके बाद फाइनाइट एलिमेंट्स आ जाते हैं तो ये हमारे पास, ठीक है, 4/5 को चेक करते हैं। 4/5 यानी 5 हमारे पास बाहर आएगा, 4 हमारे पास अंदर आएगा, 0 पॉइंट इधर 0 आ गया, 5 हमारे पास 8 टाइम 40, ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये रिकरिंग नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसने गलत बात कर दी क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। इस तरह से हमने नहीं करना। अब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, हमने ये दिया हुआ है, हमने इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है कि ये हमने नंबर लाइन पे किधर प्लॉट होते हैं। हम अपने इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मेरे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमने नंबर लाइन पर प्लॉट करना है 2/3 को, 2/3 को प्लॉट करना है, यानी कि 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है, और जो है क्या कहते हैं, सॉरी, 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है, और ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हमारे पास 0 और 1 के बीच में कहीं प्लॉट होगा, यानी कि ये हमारे पास, ये हमारे पास बचे 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास इसके बीच प्लॉट होगा। 2/3 है, हमने 3 पार्ट्स करने हैं, इसके 3 पार्ट्स करने के लिए हमने 2 इक्वल साइज पे इसकी लाइन्स लगानी है, यानी कि हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमारे पास ये, हमने इस तरह से कुछ लाइन्स लगा दी हैं, 2 इक्वल साइड पर प्लॉट करने, तो 2/3 हमारे पास है, हम कहते थे, हम कह देते हैं लेट बी द पॉइंट्स ऑन लाइज ऑन द नंबर लाइन। मुझे हम
हम कह देते हैं लेट ई द पॉइंट लाइज ऑन नंबर लाइन। हम कह देते हैं जो पी है वो जो 2/3 है वो पी, ये इस पॉइंट पे नंबर, ये नंबर का पॉइंट है 2/3, तो ये हमने प्लॉट करना है। ठीक है बच्चे, हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स पे कर दिया। हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स कर दिया, तो 1 और 2, ये 3 इक्वल पार्ट्स में किया 1 2 3, उसमें से हमने 2 जाना है, यानी 1 और 2। ये हमारे पास जो होगा इधर होगा हमारे पास इसका पॉइंट पी होगा, यानी कि हमारे पास ये इधर हमने जाना है, ये हमारे पास पॉइंट पी है, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास पी पॉइंट है, जो कि 2/3 है। इसे हम 2/3 भी कह देते हैं, यानी कि हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास 2/3 है। हमने इस पर प्लॉट किया है अपना पॉइंट। इस तरह से हमने नंबर लाइन पर प्लॉट करना। आगे से हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। आगे से बच्चे को ऐसा ये है कि हमने -4/5, -4/5 नंबर्स नेगेटिव है, यानी नंबर 0 के उस तरफ जाएंगे, और 4 जो है न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये 0 और -1 के दरमियान प्लॉट होगा, -1 और 0 के दरमियान प्लॉट होगा। हम 0 से हम इधर जाएंगे। हमने सबसे पहले 4/5 है, हमने सबसे पहले इस लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमने इसके कितनी लाइन्स लगानी है, इसमें 4 लाइन्स लगानी है, यानी 4 इक्वल लाइन्स लगानी है। ये बचे ये हमने इसको 4 इक्वल लाइन लगानी है। ठीक है, नेगेटिव, हाँ ये हम बचे, देखें हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए इधर से 1 2 3 4 5, तो कह रहे हैं -4/5। हमने किधर जाना है, 1 2 3 4, पॉइंट हमारा किधर लाई करता है, हमारे पास इधर लाई करता है, इधर हमारे पास पॉइंट लाई करता है। हम कह देते हैं कि इधर हमारे पास -4/5 ये हमारे पास इधर प्लाट हो गई। इसको हमने इस तरह से प्लाट बचे करना है। आगे से हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये इसमें कहता है कि 1, यानी हमने 1/3/4, यानी 3/4 हमने क्या करना है, प्लाट करना है, यानी ये हमारे पास 1 से आगे जाएगा, और उसके बाद 1 और 2 के दरमियान में जो वैल्यू होगी उसको 4 पार्ट्स करके 3 में हमारे पास इसका प्लाट होगा। हम लेट कह देते हैं कि पॉइंट ये हमारे पास ये कह देते हैं कि पॉइंट है ठीक है। ये हम कह देते बच्चे कि पॉइंट लाइज और नंबर लाइन है। ठीक है भाई, और हमने 1/3/4 हमने जाना है बच्चे इधर से 1, हमने 1 से आगे जाना है, 1 और 2 के दरमियान 4 पार्ट्स करने हैं, यानी 3 लाइन्स लगानी है। हम 3 लाइन्स लगाएंगे तो इसके 4 पार्ट्स होंगे, यानी कि ये हमने इसको डिवाइड किया। अब 1 और उसके आगे हमने जाना था 3/4, यानी कि हमने ये देखें कितने पार्ट कर दिए, 4 कर दिए इसके पार्ट, 1 2 3 4। हमने किधर जाना था, 3/4 पे, 1 2 3 हमने जाना है इधर। हमारा पॉइंट किधर लाई करता है, इधर, ये हमारा पॉइंट इधर लाई करता है। ये 1/3/4 ये हमारा इधर प्लॉट होता है। ठीक है बच्चे, ये हमारा इधर प्लॉट होता है। आगे से हम जाते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर
4 पर। फोर पे क्या कहता है, हमें कहते हैं, हम कह देते हैं कि लेट पी बी द पॉइंट लाइज ऑन। ठीक है बच्चे, नेगेटिव 2 पॉइंट ये हमने जाना है बच्चे कि हमारे पास -2 5/8, यानी कि हमने 0 से हमने जाना है -2 के बाद जाना है, -2 के बाद जाना है, और इसमें इसके हमने 8 पार्ट करने हैं, उसमें से 5 वाला पार्ट हमने इसकी लेफ़्ट साइड पे जाना है। हमने इस तरह कितने पार्ट करने हैं बच्चे, हमने इसके 8 पार्ट करने हैं, 8 पार्ट करने हैं, हमने 7 लाइन लगानी है। ये बच्चे हमने इसके कर दिए 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या करना था, -2 के बाद 5/8 जाना था, हमने 5 पार्ट तक जाना है, 1 2 3 4 5, हमने इस पार्ट से कवर करना है, हमने इस वाले पे जाना है, यानी कि हमारे पास ये वाला हमारे पास हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा -2 5/8। इधर हमारा पॉइंट लाई किया है। अब हमने 2 3/4 जाना है, यानी हमने 2 पे आगे हम कह देते हैं कि लेट हमारे पास जो है ये हमारे पास हमने कह दिया कि लेट हमारे पास जो है पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, पी या लाई ऑन द नंबर लाइन, हम पी पॉइंट हमने 2 के आगे इसको राइट साइड पे जाना बचे 2, और उसके हमने इधर से जाना है 2, और इसके बाद हमने इसके 4 पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 3 वाले पार्ट पे जाना है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं बच्चे, इधर जाना है। तो ये हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। तो हमने कौन से वाले पार्ट में जाना है, हमने इसके 3 वाले पार्ट में जाना है, 1 2 3। हमारा पॉइंट किधर लाई किया है, इधर लाई किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3/4। अब हमारे पास है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लॉट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच्चे एक इरेशनल नंबर था, और हमने इसको जो जो क्वेश्चन की फॉर्म में नंबर से उसको तो हमने इजीली उसके पार्ट्स को उतने, यानी कि उस नंबर लाइन में उतनी तक ब्रेक करके उसमें से काट दिया था, लेकिन जो इरेशनल नंबर है उसको हमने हमेशा उसको फिथागोरस थ्योरम, या हम इसको डायग्राम से करेंगे। हम कह सकते हैं द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन आर आल्सो, हम कहते हैं कि वी नो दैट, हम इसको लिखते हैं बच्चे, हम जानते हैं वी हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, 5 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू बच्चे, हम 5 को आप लिख सकते हो 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हम इसको 5 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, हम 5 को 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, और प्लस 1 का स्क्वायर
हमारे पास क्या होता है 1, तो हम इसको 2 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो और ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और √5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम √5 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने नंबर लाइन पे बचे जो हमारे पास इधर फर्स्ट में हमने बड़ी वाली वैल्यूज़ का देखना है, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 2, हमने उसको 2 पे देखना है, हमने इसको बचे 2 पे जाना है। ये हमारे पास 0 से 2 पे इधर तक जाना है, और हमारे पास और 7 प्लस हमारे पास क्या है 1, हमने क्या करना है इधर, हमने इधर 1 यूनिट जितना हमारे पास ये डिस्टेंस है ना, हमने इतना ही इधर प्लॉट करना है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने इसको प्लॉट करना है। इसका डिस्टेंस कितना था, इतना, तो ये वजह हो गया हमारे पास प्लॉट। अब हमने इसको, ये जो हमने प्लॉट किया है, ये इसकी हमने इतना 1 यूनिट इधर किया, ये 2 यूनिट हो गया, यानी हमारे पास ये लाइन इधर से हमने ड्रा की, ये लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास 2 यूनिट हो गई, ये हमारे पास 1 यूनिट हो गई। फिर हमने इधर से इसकी ट्रायंगल बनानी है बचे, तो ये हमारे पास इधर हमारे पास बचे, इधर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है बाय पिथागोरस थ्योरम। हमारे पास ये इधर वाले जो हो जाएंगे वो √2, इधर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √5, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है, हमने अपनी आर्क को जो है ना इधर से बच्चे खोलना है, हमने इधर आपने आर्क का सेंटर रखना है, इस पॉइंट पे हमने पेंसिल खोलनी है, और इधर से हमने ड्रा करना है अपनी आर्क। इसको करते हैं ड्रा, हमने लेना है इसके लिए सर्कल, जिसका ओरिजिन, समझे, हमने एक सर्कल लेते हैं, इसको इसमें ये ओरिजिन पे आ गया है, इसको बड़ा करते हैं, ये इसको कलर चेंज करते हैं, आपने बच्चे इसको आर्क से करना, आपने फुल सर्कल बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बस इसको आर्क लेने के लिए बच्चे इसको सर्कल डाला इधर, तो समझे आपने आर्क से किया, जो इधर ये जो पॉइंट आया ना बच्चे, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये हमारे पास पॉइंट पी है, ये पॉइंट है हमारे पास असल में √5 का, जो पॉइंट पी है ना ये हमारे पास √5 का है। इस तरह से हमने इसको करना है। आगे से हम जाते हैं, हमने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमें 5 बच्चे कहता है कि ना, हमें क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच कोई रैशनल नंबर जो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में आता है वो वाला बताएं। दो नंबर्स के बीच का नंबर हमने फाइंड करना होता है, तो यानी कि कोई भी दो नंबर हो उनके बीच का नंबर हमने फाइंड करना हो, तो हम उन दो नंबर्स को सम करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर्स के बीच का कोई रैशनल नंबर करना है तो हम इन दोनों नंबर्स को सम करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे।
अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारे पास लेट एक्स भी था, मुझे कह दे कि लेट कोई एक्स है नंबर बिटवीन 3/4, हमारे पास रैशनल नंबर क्या है कि 3/4 और किसके बीच है, ठीक है, हमारे पास एक्स हम कह दिया कि वो नंबर है के बीच है। अब कह देते हैं कि एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास हो जाएगा 3/4 प्लस 5/9 का सम किया और उसे 2, कोई भी बीच वाला नंबर हमने फाइंड करना हो तो दोनों नंबर्स को सम करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। हम 1/2 को बाहर लिख देते हैं और इनको सम करते हैं। इनका एलसीएम लिया बच्चे, एलसीएम लिया 4 9 टाइम्स, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, हम इसका डायरेक्ट इस तरह से एलसीएम लिया 4 9 टाइम्स हमारे पास बच्चे क्या होता है 36, और इधर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3 हमारे पास 9 टाइम्स, और प्लस हो जाएगा हमारे पास 5 हमारे पास 4 टाइम्स। इसको हमने इस तरह से किया 1/2 हमने लिया 3 9 टाइम्स हमारे पास होता है बच्चे 27 प्लस 5 4 टाइम होता है 20 और नीचे आ जाएगा 36, 27 प्लस 420 हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, 27 प्लस 20 हमारे पास हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 36। तो बच्चे इसको आगे से हमने किया 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाय 47, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और 2 को हमने 36 से किया। 47 को 1 से किया तो बच्चे 47 आ गया, 36 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 72। तो ये है नंबर जो कि इसके इन दो नंबर्स के बीच में है, ठीक है। हमें इन्होंने क्या कहा था, ऐसा नंबर बताएं कि जो इन दो नंबर्स के बीच में हो। जो बीच वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम दोनों नंबर्स को सम करते हैं, उससे 2 पे डिवाइड करते हैं। तो कोई भी नंबर तो अब जो रैशनल नंबर था इनको सम किया तो रैशनल नंबर्स के बिटवीन भी कोई रैशनल नंबर ही आएगा। तो इन दोनों का बिटवीन वाला नंबर हमारे पास जो था वो 47/72 है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बचे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number p over q when p q are integers and q is not equals to 0। यानी हमने p over q में लिखना है p q इंटीजर्स और q 0 के इक्वल नहीं हो, हमने इनको लिखना है। हमने इनको एग्जाम्पल जैसे सॉल्व की थी उसी तरह से करना है। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। बच्चे हमारे पास पहला नंबर है 0.5, हम कह देते हैं कि लेट, हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट हम कह देते हैं कि एक्स जो है हमारे पास वो है 0 पॉइंट, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसके इक्वल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स हमारे पास है 0 पॉइंट, हम पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट तक लिखते हैं और हम कहते हैं कि वो चलता जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 1 नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने एक्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन को हम कह देते हैं कि मल्टीप्लाई बाय, हमने जो चीज़ एक साइड में करनी होती है वो हमने दोनों साइड में कर देनी होती है। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। यहाँ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स इक्वलिटी। हमने लिखा कि इक्वलिटी के दोनों साइड्स में हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम कंसीडर बच्चे कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0.555,
हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये हो गया 10x। इसको मल्टीप्लाई बाय किया 0.555 करते, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से 0.555, ये चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 10 की वजह से बचे 10 की वजह से 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट जो होगा हमारे पास 1 डिजिट के बाद चल जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है 5.555, क्योंकि 5 आगे से चलता जा रहा 5। ठीक है, तो हमारे पास 10x की इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। हमने इसको बचे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और जो हमारे पास ये आया इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने कहते हैं कि हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 से। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसमें लिख देते हैं बच्चे, ये हमारे पास हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 5.555 जो चलता जा रहा है माइनस 0.555, ये भी चलता जा रहा है। 10x माइनस एक्स हो जाएगा बच्चे 9x। ये दोनों इसकी वैल्यूज़ जो ये टर्मिनेट पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ सारी सेम है, वो इसमें से माइनस कर देनी, तो हमारे पास बच्चे आ जाना है 5। तो x हमारे पास आ जाना है 5/9। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था हमने उसे x ऐड किया था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको x ऐड किया था और फिर हमारे x को इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। q हमारे पास यानी जो 9 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर हमें इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का। हम फिर इसमें भी करते हैं कि लेट हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0.13, हम इसको कह देते हैं x इज इक्वल्स टू 0.1313, ये चलता जा रहा है। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, मुझे पिछले वाले में 10 से किया था, अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसके बच्चे क्या कहते हैं, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है इसमें डेसिमल में 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो 1 डिजिट रिपीट हो तो 10 से 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया उन बोथ सब इक्वालिटी। आगे से हमने इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आ गया 100x। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 और ये चलता जा रहा है। ये हो जाएगा 100 से करने के बजाय 2 0 है तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.1311313 चलता जा रहा है, सेम वैल्यूज़ हैं। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो हमने अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 को जो है बच्चे हमने इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 1 को ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये थी हमारे पास 100x, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, यानी हमने 100
एक्स में से ये वाली इक्वेशन की सब्ट्रैक्ट की है। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये चलता जा रहा है, माइनस किया हमने, जो कि चलता जा रहा है। ठीक है, अब 100x माइनस एक्स 99x हो जाएगा, और ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये पॉइंट्स की वैल्यू सेम चलती जा रही है, वो निकल जाएंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99 उधर जाके डिवाइड होगा, हमने इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख लिया, और 99 हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया है। आगे से हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये भी हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम कह देते हैं कि x हमारे पास किसके इक्वल है, 0.67 की टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शन के इक्वल है। और फिर हमने इसको इस तरह से कर दिया, अप टू 3 टाइम्स हमने लिखा, फिर ये चलता जा रहा है। हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास है इक्वेशन 1। फिर हमने कह दिया हमने आगे से क्या करना है बच्चे, हमने आगे से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड कर देना क्वालिटी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 100 किया तो ये हो जाएगा 100x, और ये बचे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 0.6767 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 100 की वजह से डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 ज़ीरो है, तो 2 डिजिट्स के बाद 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 67.6767, और ये हमारे पास चलता जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, हमने करना है यानी कि 100x इक्वेशन को फर्स्ट, फिर x, ये हमने कर दिया। फिर हमने इस इक्वेशन को करना है, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे 100x माइनस एक्स हमारे पास हो जाएगा 99x, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चे 67 में से हमने निकाले 0.67 वाले, और जो चल रहे हैं वो निकाल दिए, तो हमारे पास ये बन जाता है 67। तो x है हमारे पास, तो 67 के उधर जाके हमारे पास 99 डिवाइड हो जाएगा, और ये बच्चे हमारे पास p ओवर क्यू 2 क्वेश्चन ऑफ 2 इंटीजर्स की फॉर्म में आ गया, और जो है हमारे पास 99 0 के इक्वल नहीं आया, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। तो ये हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से होती है हमारी एक्सरसाइज 2.19, और देखें, गौर से करें, और स्टे ब्लेस्ड।